हमें याद है वो दिन, शायद 24 मार्च का दिन था 2017, जब पहली प्रेस को मुखातिब हुए थे त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री के रूप में। 57 का प्रचंड बहुमत मिला था। NH 74 में CBI जांच की उन्होंने बात कही थी और उसके तुरंत बाद नितिन गडकरी का चिट्ठी आ गई उनके पास कि अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, CBI जांच मत करिए। इसका मतलब पूरे देश में ही CBI जांच बंद हो जानी चाहिए। अगर अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल की ही चिंता करनी है तो फिर CBI का ऑफिस बंद कर दीजिए। वो मांगे थी बेरोजगारों की, एक थी कि जांच जो है CBI से कराया जाए, उसका जेन्युइन कारण था क्योंकि STF ने जो कार्रवाई की उसमें मुख्य आरोपी और हाकम सिंह जैसों की जमानत हो गई, 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत हो गई, इसलिए भरोसा टूट गया। तो हमने बेरोजगार लोगों ने ये कहा कि CBI की जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो ताकि कोई घपला ना हो सके, क्योंकि सरकारी एजेंसियों में अब भरोसा नहीं रह गया इस तरीके की। क्यों डरती है सर CBI? चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी। अरे भाई, NH 74 वाले मामले में आपने देखा, मुख्यमंत्री ने तो हाउस में अनाउंस कर दिया कि 15 दिन के अंदर टेक ओवर कर लेंगे NH 74 वाला मामला। और उसके बाद जब कस के एक रैपट मारा गडकरी ने, तो उसके बाद मुख्यमंत्री खामोश हो गए और पूर्व मुख्यमंत्री भी हो गए। उसके बाद उन्हें कभी NH 74 की याद ही नहीं आई। जितने लोग फंसे थे, जितने लोग जेल गए थे, सब छूट गए, जमानत हो गई। वैसे ही इन तमाम नकल वाले मामले में भी हो रहा है। जितने पेपर लीक मामले में, जितने भर्ती घोटाले में जितने लोग शामिल हैं, सबकी एक एक करके जमानत हो रही है। देखिए, पेपर लीक के पूरे मामले में, भर्ती घोटाले के पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से संलिप्त है। और संलिप्तता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हाकम सिंह हो या संजय धारीवाल हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। और उसके साथ साथ राज्य में जब मुख्य विपक्षी पार्टी समेत पूरे राज्य की जनता और तमाम नौजवान ये मांग कर रहे हैं कि आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच कराएं, तो सरकार दाएं बाएं शाएं की बात क्यों कर रही है? नौजवानों की यही तो मांग है, एक सूत्रीय मांग है उनकी कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच हो, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सारा स्पष्ट करता है कि सरकार बचाने का काम कर रही है। अंकिता भंडारी के मामले में भी उन्होंने यही काम किया और पेपर लीक और भर्ती घोटाले में भी भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है। पूरे राज्य के नौजवानों को, बेरोजगारों को और अब आम जनता को भी समझ जाना चाहिए कि इसमें सारा जो भूमिका है वो सरकार की है, तो सरकार क्यों एक्सपोज करेगी उन्हें? हाई कोर्ट में कोई मांग लेके गया और हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई तो कोई वो सरकार के लिए आदेश थोड़ी हो गया, वो तो किसी की PIL रिजेक्ट हुई है। सर, ये तो सरकार के हाथ में है, वो कभी भी सिफारिश करके जांच करवा सकती है, सरकार के हाथ में है। सरकार क्यों नहीं करवाना चाह रही है? सरकार इसीलिए नहीं करवाना चाह रही है। SIT के मामले में आपने देखा कि अंकिता भंडारी वाले मामले में कितना बड़ा SIT का सारे राज्य की जनता के सामने उसका रोल समझ में आ गया जब उसने कहा कि कोई VVIP था ही नहीं, जबकि वो लड़की जो अंकिता भंडारी है उसके सारी चैट में VVIP का जिक्र है, उसके लिए गलत काम कराने के लिए दबाव डाला जा रहा था, इस बात का जिक्र है। और SIT क्या कर रही है? तो इसी प्रकार से नकल वाले मामले में भी BJP के लोग फंसे हुए हैं। और सवाल ये, जो फंसे हुए छोटी मछलियाँ हैं, असली बड़े मगरमच्छ, असली बड़ी मछलियाँ तो वो हैं जिनका संरक्षण हाकम सिंह को प्राप्त है, जिनका संरक्षण संजय धारीवाल को। हमारे देश में जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है वो अनेकता में एकता है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया है। देखिए, हम सब लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ये मियाँ जी जो है कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मैं रामायण और गीता पढ़ता हूँ, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है। लेकिन सब लोग, ये कुरान वाले भी, गीता और बाइबल वाले भी, गुरु ग्रंथ साहिब वाले भी, अगर एक कॉमन किताब जिसको सब मानते हैं वो है हमारा हिंदुस्तान का संविधान। और वो हिंदुस्तान का संविधान अनेकता में एकता की बात कहता है। वो इस हिंदुस्तान में सब लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करता है। उसके लिए मोहब्बत की दुकान ही खोलनी पड़ेगी। नफरतें तो कोई एंड नहीं है कि हम कितनी नफरतें फैलाएंगे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो हमारे नेताओं ने, जो राहुल गांधी ने जो मोहब्बत बांटी है, और उन्होंने, आप ये लगाइए कि वो कोई चुनाव के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं, उन्होंने तो सबको आमंत्रित किया। और इसीलिए वो योगेंद्र यादव जो कांग्रेस की सरकार 2014 में उखाड़ने के लिए लोकपाल आंदोलन जो हुआ उसका मुख्य चेहरा था, वो राहुल गांधी के साथ चला। राहुल गांधी के साथ वो तमाम लोग चले इस देश के जिनको देश ने सम्मान दिया है, पद्मश्री दी है, पद्म भूषण दिए हैं। मतलब आप ये लगाइए कि
ऐसे ऐसे लोग चलें जो कभी कांग्रेस से सहमत नहीं रहे, वो लोग भी चले। जिसमें हमारे बेरोजगार नौजवान पिट रहा है तो उसकी बात भी कर रहे हैं, राज्य के अंदर अगर बेरोजगारी है चरम पर उसकी भी बात कर रहे हैं, महंगाई आसमान पर है उसकी भी बात कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और उसकी भी बात। जो प्रदेश स्तर पे भी जो हमारे यहाँ दिक्कत है, जैसे अंकिता मर्डर केस हुआ है, बेरोजगारों के संग जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से लगातार 3 महीने में 5 भर्ती घोटाले सामने आ गए, पटवारी पेपर लीक तक, और अब जो है अध्यक्ष तक जांच नहीं गई है, गोपन के 2 अधिकारी पकड़े गए। तो इन विषयों को भी हम लोगों से चर्चाओं में ला रहे हैं। आपने आज देखा भी होगा कि वार्ता में भी बेरोजगारी का मुद्दा भी था। तो इन सभी विषयों को लेकर एक जन जागर का अभियान है ताकि लोगों को अवेयर कर सके, और विपक्ष दल की एक जिम्मेदारी भी है कि सरकार के गलत कामों में अंकुश लगाए और जनता को वह अवेयर करे जो समाज में इस समय चल रहा है। क्योंकि एक नशा, जो धर्म का नशा चढ़ा दिया है एक पार्टी विशेष ने, हम चाहते हैं कि मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, अंकिता मर्डर जैसे जो मामले हैं उनको हम लोगों के बीच में निश्चित ही तानाशाही है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में केवल वोट लेकर सत्ता में आने तक भारतीय जनता पार्टी सीमित है, उनको लोगों से मतलब नहीं। 2 मांगे थी बेरोजगारों की, एक थी कि जांच जो है सीबीआई से कराया जाए, उसका जेन्युइन कारण था क्योंकि एसटीएफ ने जो कार्रवाई की उसमें मुख्य आरोपी और हाकम सिंह जैसों की जमानत हो गई, 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत हो गई, इसलिए भरोसा टूट गया। तो हमने बेरोजगार लोगों ने ये कहा कि सीबीआई की जांच हो और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो ताकि कोई घपला ना हो सके, क्योंकि सरकारी एजेंसियों में अब भरोसा नहीं रह गया इस तरीके की। दूसरा उनकी मांग थी कि परीक्षा निरस्त की जाए क्योंकि दो ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो गोपन के अधिकारी हैं, और गोपन के अधिकारियों का गिरफ्तार होने का मतलब ये है कि जो चतुर्वेदी है उन्हीं ने सिलेबस सेट किया है और उन्हीं के समय में पेपर बना। तो लोगों का ये कहना था कि जिस व्यक्ति ने पेपर सेट किया, जिसने सिलेबस सेट किया, वो आदमी आज गिरफ्तार हो गया, तो क्या गारंटी कि मेंस का पेपर लीक नहीं हुआ हो, और कल परीक्षाएं देने के बाद अगर ये परीक्षा भी रद्द होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दोनों जेन्युइन मांग थी, छोटी मांग थी, मुख्यमंत्री जी को उसको मांगना चाहिए था, लेकिन हठधर्मिता कहें या अति मैंडेट का अहंकार कहें, वो आज सामने। परीक्षा हो रही है पर आपको शायद कटु सत्य नहीं पता कि सेंटर पूरे खाली पड़े हैं। परीक्षा का बाइकआउट हो चुका है। सरकार भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से कोई भी भ्रमित करने वाली खबरें छपवाए। आज के समाचार पत्रों में मैंने देखा कि बसों में जगह नहीं मिल रही है परीक्षार्थियों को, और लोग जाना तो चाह रहे हैं लेकिन सीट नहीं मिल रही है। लेकिन आज अगर आप केवल देहरादून जिले के ही सेंटर्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटर आधे से ज़्यादा खाली जा रहे हैं। इसका मतलब युवा भारी आक्रोश में है और उन्होंने इस परीक्षा का बाइकआउट किया है। तो अब आने वाली स्थिति यही होगी कि राज्य को कर्मचारी चाहिए होंगे, उसके लिए परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन परीक्षा देने वाले नदारद होंगे क्योंकि आपने उनको एक पारदर्शी सिस्टम नहीं दिया। जांच की कोई जरूरत ही नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनको जनता की नब्ज समझनी चाहिए। जनता अगर आपके डिसीजन से खुश नहीं है या जांच से संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि जनता ने चुनकर आपको जहां आप बैठे हैं वहां बैठाया है। सरकारें जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, इसलिए जनता की अगर आप आवाज़ सुने, चाहे वो युवा हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो जनता हो, सब लोग एक सुर में सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आखिर पीछे क्यों हट रहे हैं? मुख्यमंत्री का क्या बिगड़ता है या क्या जाता है सीबीआई जांच की संस्तुति देने में? शायद कुछ चहेते लोगों का गिरेबान बचाने की कवायद है। हमें याद है वो दिन, शायद 24 मार्च का दिन था 2017, जब पहली प्रेस को मुखातिब हुए थे त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री के रूप में। 57 का प्रचंड बहुमत मिला था। NH-74 में सीबीआई जांच की उन्होंने बात कही थी, और उसके तुरंत बाद नितिन गडकरी का चिट्ठी आ गई उनके पास कि अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, सीबीआई जांच मत करिए। इसका मतलब पूरे देश में ही सीबीआई जांच बंद हो जानी चाहिए। अगर अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल की ही चिंता करनी है तो फिर सीबीआई का ऑफिस बंद कर दीजिए। वहीं अब पुष्कर सिंह धामी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं दे रहे हैं। ना अंकिता भंडारी हत्याकांड में दी और ना अभी दी। हिमाचल में हमारी गवर्नमेंट है कांग्रेस की, और केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट है, उसके बाद भी हिमाचल सरकार सक्षम हो जाती है। अपने वहाँ मात्र एक भर्ती घोटाले पर सीबीआई जाँच बैठा दी गई, उस नासूर को बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ नासूर पर नासूर पल रहे हैं। मवाद हो गया है, फोड़े फूट फूट कर बाहर आ रहे हैं, और उसमें भाजपा के संलिप्त लोग ज़्यादा हैं, भाजपा के पदाधिकारी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ आप
आयोगों के अंदर के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं, दूसरा अपने दल में जो पैर पसार रहा है भ्रष्टाचार उसको नहीं रोक पा रहे हैं। शायद अपने लोगों की जेबें भरवाना या भरना ही आपका मकसद है। शाही इन्होंने लगाई भी है। जिस तरीके से हिटलर बोलते थे कि आप अपने जो सांस लेने को ही अपनी आज़ादी समझो, उसी तरीके से सरकार ने किया हुआ है। आप देखें किसने लाठियां भांजी इन्होंने। इससे पहले हाकम सिंह पे यदि ये लाठियां भांजते तो आज ये नौबत नहीं आती। वो ईमानदारी से सिस्टम से पारदर्शी सिस्टम ही तो मांग कर रहे थे बेरोजगार जो युवा थे। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उनकी बात सुनने की, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। वो पेट के लिए प्रदर्शन पर पीठ पर पुलिस की लाठी, ये कहाँ तक जायज़ है। मैम दूसरा एक बार एक बात कही जा रही है कि अराजक तत्वों ने पथराव दिया, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पे बिल्कुल नहीं, सुनियोजित तरीके से कलम किताब पकड़ने वाले हाथों में पत्थर कहाँ से आए, क्योंकि उन्होंने प्लान किए हुए थे। कुछ लोग अपने अराजक तत्व बीच में डाले हुए थे ताकि उन्होंने दंगा भड़काएं और इस जो इन बेरोजगार युवाओं की मांग थी, माहौल को खराब क्रिएट करने का जो है इन्होंने काम किया। ये जो परीक्षा हो रही है इसमें 44 अभ्यर्थी वही हैं जो पिछली परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए थे, जिनका आरोप था। आपको लगता है कि ये वाली परीक्षा निष्पक्ष हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, हम तो ये मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं तब हो, पहले पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और जो बोर्ड भर्ती अधिकारी है उनकी जांच हो, तब परीक्षाएं हो, तभी तो एक सिस्टम बनेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो ये तो फिर रिपीट होगा। तो सरकार का अंधेर नगरी चौपट राजा। परीक्षाएँ हो रही हैं, इसका जो हमारा बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है उसने इसका विरोध किया था। उनका ये कहना है कि जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने कंडक्ट कराई हैं और उस पर जो धांधलियाँ हुई हैं उसकी पहले सीबीआई जांच हो। कांग्रेस का भी यही कहना है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब आपके दो अनुभाग अधिकारी उसमें संलिप्त होते हैं और उनको हटा दिया जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली की बू आती है। तो कांग्रेस का ये कहना था कि पहले इसकी सीबीआई जांच हो और उसके बाद ये परीक्षाएं कराई जाए। बहरहाल आपने करा दी, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब से ये भाजपा की सरकार आई है और तब से आपने देखा कभी अंकिता हत्याकांड, कभी ये इस तरह से पेपर लीक हो जाना, ये सब सारी चीज़ें बेरोज़गारों के दिमाग में एक अजीब सी उलझन है। उनका ये कहना है कि 17-17, 18-18 घंटे वो बच्चे पढ़ते हैं और वो ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरी परीक्षाएं हों और उनकी मेहनत रंग लाए। कैसे मेहनत रंग ला जाएगी जब आपका पेपर लीक हो गया है? फिर क्या रह गया है? और वो पेपर तमाम लोगों पे जा रखा है और उसके बावजूद भी आपने वो प्रश्न चेंज किए नहीं किए, क्या मामला रहा, कौन सी कमेटी बनी, किसने उसको फिर दोबारा से उसका ड्राफ्ट तैयार किया, ये कहीं किसी को पता नहीं है। खैर बहरहाल सरकार ने अपने आप को बचने के लिए परीक्षा कंडक्ट करा दी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन परीक्षाओं में जो भी बच्चे प्रतिभाग करेंगे, मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि निष्पक्षता से ये परीक्षाएँ कंडक्ट होगी। ये मुझे नहीं पता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस हवाले से ये बात कर दी है। मैं ये कह रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है? अगर सीबीआई की जांच हो भी जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता ना। और ये मैसेज खाली उत्तराखंड का नहीं है, पूरे भारत में ये मैसेज ऐसा फैल गया है जब से बेरोजगारों ने ये धरना प्रदर्शन किया और उनके साथ जो लाठीचार्ज वगैरह ये सब हुआ है, तो पूरे भारत में ये फैल गया है मैसेज। तो उनका भी थोड़ा सा उनकी भी तसल्ली हो जाती। और क्या दिक्कत है, मैं ये कह रहा हूँ दिक्कत क्या है? आपकी सरकार है, दोनों डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आपको दिक्कत क्या है सीबीआई जांच कराने की? मेरा ये कहना है कि बच्चों को सिर्फ ये उनके मन में एक आशंका है कि जो आज भी हम परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं, हो ना हो कल वो भी पेपर लीक हो गया, ये उनकी आशंका है। तो उनकी आशंका क्या गलत है? सही है ना वो अपनी जगह। बहरहाल मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड का परिवेश, जो उत्तराखंड ये हिमालय पर्वत, हिमालय राज्य है, इस राज्य में बहुत लोग संघर्षशील लोग रहते हैं और बड़े हाई इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं। उनको सिर्फ उनके मन में यही दुख है और पता नहीं इसके नतीजे क्या होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता। सरकार ने कर तो दिया, आनन फानन में नकल विरोधी कानून भी ले आए। एक दिन में आप नकल विरोधी कानून लेके आ गए और आपने उसको गवर्नर से उसका वो भी करा दिया, गवर्नर ने उसे पास भी कर दिया, आपने उसे जारी भी कर दिया। बहरहाल इन सब के पीछे ये लगता है कि आप देखिए, ये कहते थे विधानसभा घोटाला। मैं सचिवालय बहुत दिनों बाद गया, मेरा जाना हुआ, मैंने देखा वहाँ सारा सिस्टम चेंज है। यहाँ क्या हो रहा है, इस प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी है, यहाँ अफसरशाही हावी है। अफसर जो चाहता है वो करता है और वो गुमराह कर देता है जो हमारे लोकतंत्र में चुन के जाते हैं लोग, जो अपने पदों पर आसीन हैं, चाहे वो मंत्रीगण हैं, चाहे मुख्यमंत्रीगण हैं। इस प्रदेश को तमाम जो लूटने का काम किया है वो ब्यूरोक्रेट ने किया है, ये मेरा कहना है।